क्वेश्चन नंबर 7 है x इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन रूट कॉस टू टी और y इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन रूट कॉस टू टी। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो अंश और हर के पद में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अंश और हर का फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद इसे हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका ये हमारा फॉर्मूला हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर और हर का स्क्वायर बट्टे में। ठीक है, तो ये क्या है हमारा साइन क्यू टी और ये है रूट में कॉस टू टी। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन रूट कॉस टू टी। ठीक है, अब लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, x का होगा dx अपॉन dt। इसका करेंगे तो क्या होगा, हर क्या है रूट कॉस टू टी डी अपॉन डी एक्स अंश साइन क्यू टी माइनस अंश साइन क्यू टी डी अपॉन डी एक्स हर क्या है रूट कॉस टू टी अपॉन रूट कॉस टू टी का वर्ग। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। रूट कॉस टू टी इंटू इसका करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका होगा जैसे कि हमारा साइन क्यू टी है ना, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं साइन टी की पावर क्यू। इसे मान लेंगे क्या x, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर यानी 3 साइन स्क्वायर टी, और जिसे हमने x माना है उसका डी अपॉन डी एक्स कर देंगे साइन टी का, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर टी डी अपॉन डी एक्स साइन टी माइनस साइन क्यू टी और इसका करेंगे इनटू रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसे हम x मान लेंगे तो 1/2 रूट एक्स क्या है कॉस टू टी डी अपॉन डी एक्स करेंगे कॉस टू टी का बट्टे हर स्क्वायर, यानी कि इसका रूट हट जाएगा तो क्या होगा कॉस टू टी। ठीक है, तो इसका करेंगे अभी तो ये हो जाएगा कॉस टू टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, इसका करेंगे इंटू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स यानी कॉस टी माइनस साइन क्यू टी इंटू 1/2 रूट कॉस टू टी, इसका करेंगे इंटू कॉस टू टी का क्या होगा माइनस साइन टू टी और टू टी का होगा 2। ठीक है, अपॉन कॉस टू टी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर हम 1 + 2/5 होता है तो इसका इसमें हम करते हैं ना, तो इसी प्रकार इसका इसमें करेंगे। तो रूट एक्स का रूट एक्स में करते हैं तो क्या हो जाता है एक्स आ जाता है, यानी रूट हट जाता है। तो रूट एक्स और रूट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स आएगा, यानी कॉस टू टी आ जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा 3
साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस साइन क्यू टी, माइनस से ये प्लस हो जाएगा साइन 2t, और ये बट्टे में पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट कॉस 2t इंटू ये वाला कॉस 2t। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि कॉस 2t बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यू टी आ गया साइन 2 थीटा यानी साइन 2t। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इंटू 2 साइन टी कॉस टी, इतना हो जाएगा अपॉन हर कितना है इसकी घात आधी इसकी घात 1, तो कितना हो जाएगा कॉस 2t की पावर आधा और 1 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का करेंगे 1 में तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 3 का 2 में करेंगे तो 6 साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन 4t कॉस टी प्लस इसका इसमें करेंगे तो 2 साइन 3 है और यहाँ पर 1 है तो 4t हो जाएगा कॉस टी अपॉन कॉस 2t का 3/2। आगे करेंगे तो इसका आगे होगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, यहाँ पर माइनस के 6 साइन 4t कॉस टी है, यहाँ पर प्लस के 2 साइन 4t कॉस टी है। तो माइनस के 6 प्लस के 2 तो कितने बचेंगे माइनस के 4 साइन 4t कॉस टी अपॉन ये हो जाएगा कॉस 2t की पावर 3/2। यहाँ से साइन टी कॉस टी कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे साइन टी कॉस टी, तो क्या हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी बचेगा क्योंकि एक तो साइन बाहर चलेगी कॉस भी बाहर चलेगी अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। ये हो गया हमारा पहला। ये किसके बराबर है, ये dx/dt के बराबर है समीकरण फर्स्ट। अब करेंगे y वाले पद को, ये भी अंश हर में है तो अंश और हर के फॉर्मूले से करेंगे तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या होगा dy/dt इक्वल टू हर क्या है रूट कॉस 2t d/dx अंश क्या है कॉस QT माइनस अंश कॉस QT d/dx हर क्या है रूट कॉस 2t अपॉन हर स्क्वायर यानी कि रूट कॉस 2t का
स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट कॉस 2t इंटू, इसका करेंगे तो उसी की तरह हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी डी अपॉन डी एक्स, जो हमने x माना है, यानी कि कॉस टी माइनस कॉस क्यू टी इंटू, इसका क्या करेंगे 1/2 x मान लेंगे इसे, तो रूट x और डी अपॉन डी एक्स करेंगे जो हमने x माना, यानी कॉस 2t अपॉन रूट कॉस 2t की पावर 2। ठीक है, तो इसका करेंगे रूट कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी, और इसका क्या होगा माइनस साइन टी, क्योंकि इसके आगे अभी डिफ्रेंशिएशन लगा हुआ है ना, तो माइनस कॉस क्यू टी इंटू 1/2 रूट कॉस 2t, कॉस 2t इंटू कॉस 2t का क्या होगा, इसे x मान लेंगे तो माइनस के साइन 2t, और 2t का होगा 2 अपॉन हर स्क्वायर, यानी कि इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा रूट, तो बचेगा कॉस 2t इंटू 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, माइनस कॉस क्यू टी, माइनस से ये प्लस हो जाएगा साइन 2t अपॉन कॉस 2t रूट कॉस 2t। ठीक है, ये हो जाएगा, इसे खोलेंगे पहले कॉस 2t को, तो कॉस 2t का एक और फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसे लिखेंगे यहाँ पे माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिखेंगे 2 साइन टी कॉस टी अपॉन, ये हो जाएगा कॉस 2t की पावर 3/2, क्योंकि आधी है और इसकी पूरी है, तो आधी और पूरी कितनी होगी 3/2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6 कॉस स्क्वायर और स्क्वायर 4 हो जाएगी 4t साइन टी, माइनस से ये प्लस हो जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी, इधर ये भी हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस 4t साइन टी अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, ये तो आगे आ जाएगा 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी, और ये माइनस के 6 कॉस 4t साइन टी है, और ये प्लस के 2 है
तो माइनस के 4 cos 4t sin t अपॉन cos 2t का 3/2। ठीक है, यहाँ से हम sin t और cos t कॉमन लेंगे तो क्या होगा, sin t cos t इक्वल टू हो जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos qt अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा dy अपॉन dt समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड भाग समीकरण फर्स्ट, या समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से भाग देंगे। ये हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू, ये कितना दिया है, sin t cos t 3 cos t माइनस 4 cos qt अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब समीकरण फर्स्ट कौन सा है, समीकरण फर्स्ट ये वाला है, sin t cos t, यहाँ से लिखेंगे sin t cos t 3 sin t माइनस 4 sin qt अपॉन cos 2t की पावर 3/2। तो dt से dt कैंसिल, कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 cos qt माइनस 3 cos t अपॉन ये हो जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin qt। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 3t की, और ये होगी sin 3t की। तो कितना आ जाएगा, माइनस cot 3t, यानी dy अपॉन dx बराबर कितना आ गया, cot 3t।